Hello everyone, welcome to the English Workbook. I am Niharika John Mehra and in this session हम practice करने वाले हैं parajibble sentence rearrangement, the longer one, the tougher one जिसमें आपको पूरा arrange करने होते हैं 5-6 sentences और बनाना होता है एक paragraph. So before we go into that part जहाँ पर आप solve करो, one quick update for all of you. आज ही के दिन 10 AM पर combat है. मेक श्योर कि आपने उसमें एनरोल करा हो बिकॉज स्कॉलरशिप पूल जो है वो 1 करोड़ का है और इट इज़ समथिंग जो हर वीक आप लोगों के लिए हो रहा है. दिस संडे देन अगेन नेक्स्ट संडे वापस होगा. बट वाई टू वेट, अभी चांस शायद आपका हो सकता है कि आप स्कॉलरशिप जीत लो. लाइव क्विज है, साथ ही साथ आपको लाइव रैंकिंग पता चलेगी, ऑल इंडिया रैंकिंग पता चलेगी और आप देख ही सकते हो स्कॉलरशिप पूल जो है 1 करोड़ का है. वीडियो सोल्यूशंस भी आपको मिलते हैं. तो आप जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसका यूज़ करके डेफिनेटली इसमें एनरोल करें एंड NGM टेनिस कोड का यूज़ करें अनलॉक करने के लिए. मोर डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. सो देयर वी गो. अभी मैं जल्दी से टाइमर सेट करने वाली हूँ आप लोगों के लिए एंड इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ 2.5 minutes. Let's do 3 minutes. You can start working on it now. आपको अरेंज करना है. फर्स्ट और सेवेंथ आपको फिक्स करके दिया हुआ है. आई थिंक दैट्स क्वाइट अंडरस्टैंडेबल. फर्स्ट और सेवेंथ फिक्स्ड है आप लोगों के लिए. केवल ABCDE 5 सेंटेंसेस को आपको अरेंज करना है. ट्राई कि आप पेयर्स बनाएं और फिर वो पेयर्स को वापस से पेयर बनाकर ऐसे कंप्लीट करने की कोशिश करो. Forty-five seconds around और है. 40 seconds more. Time up. The answer is first one, BECAD और फिर 7. देखो
अगर आपके पास ये फर्स्ट फिक्स नहीं होता तो हम आईआईटी का फुल फॉर्म ढूंढने की कोशिश करते, क्योंकि कभी भी फुल फॉर्म आता है तो ही हम उसका शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। बट हियर इज़ द केस जहाँ पे आपको आईआईटी का फुल फॉर्म नहीं दिया और शॉर्ट फॉर्म पहले से फिक्स कर दिया है। तो अब हम बाकी चीज़ें देखते हैं। ए बोलता है सिंस 1950s the IITs have been churning out some of the world's best engineers। तो बहुत समय से वर्ल्ड के बेस्ट इंजीनियर्स आईआईटी से निकल रहे हैं। द आईआईटीज वर द ब्रेन चाइल्ड ऑफ सर आरदेशिर दलाल, अ टेक्नोक्रेट। अब यहाँ पर जो ब्रेन चाइल्ड है जिसने शुरू करा उसकी बात हो रही है। इनिशियली क्या बोला गया है कि आईआईटीज होते हैं ऑटोनमस पब्लिक इंस्टीट्यूट से हायर एजुकेशन के लिए, लेकिन यहाँ पर जो बोला जा रहा है इसकी शुरुआत बर्थ कैसे हुआ इस आइडिया का। सो इट वॉज गिवन बाय हिम सर दलाल, और वो कौन थे उनके बारे में बताया। नो डाउट हम पहले हिस्ट्री वाले पार्ट से शुरू करके आगे की तरफ जाएंगे। यहाँ पर बोलता है सी में ऑन हिज परसुएशन, तो ये हिज कौन है वो हमें पता होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू इनिशिएटेड द सेटिंग अप ऑफ द फर्स्ट आईआईटी इन खड़गपुर वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर दूसरी चीज़ भी ये बोली जा रही है कि ये पहला आईआईटी कब आया, तो ये भी कहीं ना कहीं फर्स्ट हाफ में लगेगा। Today, many of them had the best known companies। So ये them शायद यहाँ के पास आउट है उनके बारे में बात हो रही है, बट ठीक है, टुडे का सेंस है, शायद लेटर ऑन लगेगा। बेस्ट नोन कंपनीज नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। Therefore, he felt it was essential to have engineers of the highest caliber in the country। जब हमने बोला इंडिया के बारे में, बिल्डिंग अ फ्री इंडिया, अ रोल टू प्ले इन बिल्डिंग अ फ्री इंडिया, तो बी और ई मेरे पास में एक पेयर बनता है। क्यों एक पेयर बनता है? ये इस वजह से एक पेयर बनता है क्योंकि ये दोनों ये बात बता रहे हैं कि कहाँ से शुरुआत हुई। हमने बी में इंडिया का मेंशन करा क्योंकि अभी तक बी के पहले कहीं तक इंडिया का मेंशन नहीं था। अब बोला जा रहा है कि ये इसलिए बनाए गए थे आईआईटीज ताकि इंडिया ग्रो कर सके। देयरफॉर का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा लास्ट में आए। देयरफॉर किसी भी चीज़ का रिजल्ट हो सकता है, और यहाँ पर जो ही है वो ऑफ कोर्स जवाहरलाल नेहरू के लिए नहीं, सर दलाल के लिए है, क्योंकि इनके लिए ही इज़ द वन। बी में देखो ही इज़ द वन जिनका ब्रेन चाइल्ड है आईआईटी, इनके द्वारा शुरू करा गया। इनके माइंड में आया कि क्यों ना कुछ ऐसा शुरू करा जाए जैसे कि आईआईटी हो। सो ही फेल्ट दैट इट वाज एसेंशियल टू हैव इंजीनियर्स ऑफ द हाईएस्ट कैलिबर इन द कंट्री। तो ये क्यों शुरुआत करनी चाहिए, उन्होंने क्यों ऐसा करा, क्यों बोल रहे हैं, उसका आंसर हमें बी और ई में मिल रहा है। तो ये इतना बन जाता है। अब 7 बोलता है दीज इंस्टीट्यूशंस आर दस अ ट्रायम्फल टेस्टिमनी, मतलब गवाही देते हैं टू व्हाट द इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम कैन अचीव। सो ये कौन सी इंस्टीट्यूशन है? ऑफकोर्स हम आईआईटीज के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो 7th वाले से हमें ज़्यादा हेल्प नहीं मिल रही है। हमने 7th वाला जहाँ भी रखना है कहीं ना कहीं डी उसके पास आएगा, क्योंकि टुडे हमने पास्ट से स्टार्ट किया कि किसके ब्रेन चाइल्ड थे, उनको क्या लगा था, एंड सो ऑन, बट अभी तक वो टुडे बाद में आएगा। ऑन हिज परसुएशन पहला स्टार्ट हुआ, तो बी ई के साथ सी। बी में बताया कि शुरू किसने करा और क्या पर्पस था। इंडिया का जो इंडिया को बिल्ड करने का पर्पस था, इंडिया का लिए जो पर्पस था उसको हमने ई में यहाँ पर देयरफॉर करके बताया, और इसी वजह से ऑन हिज परसुएशन, हिज मिस्टर दलाल के लिए है, जवाहरलाल नेहरू इनिशिएटेड, ये सब पास्ट की बातें चल रही हैं। ए बोलता है सिंस द 1950s IITs have been churning out। अभी आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ये बात है जो पुराने समय से चली आ रही है और अभी तक है, और डी में हमको टुडे मिल जाता है। सो ए और डी साथ में आ जाते हैं, बचा ही नहीं आपके पास कुछ। बी में इंट्रोडक्शन हो गया, ई में ये बता दिया कि ये जो इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कितने असेंशियल्स हैं, कि एसेंशियल हैं कि इंजीनियर्स जो है वो कंट्री के लिए, द कंट्री का नाम कहाँ है, इंडिया का नाम यहाँ है।
अदरवाइज फिर कंफ्यूजन हो जाएगा ना, ज़्यादा दूर ले जाकर लिखेंगे तो। सो BEC एक ट्रायो बना रहे हैं, क्योंकि C में भी पुराना हिस्ट्री के बारे में बात है, A और D प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं। सो ये दोनों को साथ में रखेंगे अभी के कॉन्टेक्स्ट में, BEC पुराने कॉन्टेक्स्ट में। आप चाहते तो यहाँ पे ग्रुपिंग कर सकते थे, शुरुआत कैसे हुई, आगे कैसा बढ़ा और अब क्या कर रहा है। सो या तो ग्रुपिंग से या पेयरिंग से आराम से हो जाता, जो कि पास्ट के 3 सेंटेंस है वो इस प्रकार साथ में आ गए। फिर हमने A और D में प्रेजेंट सिनारियो बता दिया, देयर यू गो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप दैट यू पीपल हैव बीन प्रैक्टिसिंग, क्योंकि आगे इस साल के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें आपको अच्छा परफॉर्म करना है। यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ सब्सक्रिप्शन, कि अभी एक दिन बाद यहाँ पे 5% होने का प्लान है। इफ नॉट वन डे देन श्योर कुछ ही दिनों में ये 10 से डिक्रीज हो जाएगा। दैट्स व्हाट वी नो एज ऑफ नाउ। तो अपन एनाटॉमी पे अपनी प्रिपरेशन जो करना चाहते हैं वो आप अच्छे से कर सकते हो, बट सब्सक्रिप्शन के साथ करोगे तो और अच्छी तरीके से कर पाओगे। देयर आर फ्री क्लासेस, मैं डेली फ्री क्लासेस ले रही हूँ जो कि 6 PM और 9 PM की होती हैं। ज्वाइन मी इन दोज क्लासेस। आप मेरी प्रोफाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पाओगे, तो आप वहाँ से मेरे प्रोफाइल्स को देख सकते हो। फॉलो मी ऑन अदर हैंडल्स ऑल्सो। And last but not the least, don't forget to like, share, and subscribe. I'll see you soon with more videos. Till then, take care. Do use this code, share this code. Thank you so much once again. See you later.